दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 बहुत टफ और रैंडम पेपर था। ये हम तो मानते ही हैं, जो इस पेपर को बनाया था वो भी मानता है, इनफैक्ट यूपीएससी के चेयरमैन भी मानते हैं। बट आज एक बड़ी अपडेट आई है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स, उन्होंने कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, यूपीएससी के खिलाफ 8 क्वेश्चंस को लेकर एक क्लैरिफिकेशन मांगा, एक स्पष्टीकरण मांगा है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था। तो 99 क्वेश्चंस में से 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अ ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स, जिन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि ये पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस में इलॉजिकल, या तो इसका आंसर सही नहीं है, नहीं तो स्टेटमेंट सही नहीं है, नहीं तो जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट और आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। सो थर्सडे यानी कि 18th को कैट ने यूपीएससी को नोटिस दिया है कि आप इसके ऊपर एक जवाब दीजिए, जवाब रेडी करिए। सवाल अब यहां पर यह आता है कि क्या प्रीलिम्स का एग्जाम फिर से हो सकता है? क्या मेंस का एग्जाम कॉम्प्रोमाइज्ड होगा? और कैट जीत जाता है और यूपीएससी हार जाती है तो क्या होगा? कैट और यूपीएससी, क्या ये बाइंडिंग है या नहीं है? ठीक है, ये डिटेल में है। ये क्वेश्चंस कौन कौन से थे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ये क्वेश्चंस थे ये सारे। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7, 11, 45, 60, 62, 86, 80, 96। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे, जिसमें से ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 64, इसको यूपीएससी ने खुद ही ड्रॉप कर दिया था, खुद ही एलिमिनेट कर दिया था। सवाल यह आता है कि साल भर में एक क्वेश्चन पेपर हमको बनाना है, उस क्वेश्चन पेपर में हम इतनी सारी डिस्क्रिपेंसी कर रहे हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग विद यूपीएससी, जिसने लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस पर एक कंट्रोवर्सी है। मतलब एक पेपर बनाना है, ऐसा क्या ही हम पेपर बना देते हैं, ऐसा कितना टफ करेंगे पेपर कि हम मतलब क्वेश्चन ही नहीं अच्छे से डिजाइन कर पाए। अरे आप आसान पेपर बनाइए, जाने दीजिए कट ऑफ, आपको तो सेलेक्ट उतने ही करने हैं जितने आपको करने हैं, राइट? सो हुआ क्या है, अब बात आती है क्या ये री एग्जाम पॉसिबल है। सो इसको ध्यान से समझते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड। देखिए, जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग है ना, वो नेक्स्ट हियरिंग की गई है 8 अक्टूबर को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी स्टूडेंट्स के मेंस के पेपर हैं, वो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट हियरिंग इसकी 8 अक्टूबर को, और यूपीएससी को जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। ओके, सेकंड चीज कि क्या यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होगा? तो इस पूरे के पूरे पिटीशन में कहीं पर भी री एग्जामिनेशन की बात नहीं की गई है। री एग्जामिनेशन की बात पूरे पिटीशन में नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मंगाया है, व्हाई यूपीएससी हैज डन इट। क्योंकि यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज की, उस प्रोविजनल आंसर की के बाद हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया, स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि इस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है। तो वो पिटीशन यही पूछ रहे हैं, मेरे इन 8 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस हैं, तो यूपीएससी उसको बताए कि यूपीएससी ने उस पर क्या एक्शन लिया है। ओके, तीसरी चीज कि क्या मेंस कॉम्प्रोमाइज होगा? तो मेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई वुड सीरियसली रेकमेंड कि फेक न्यूज ना फैलाई जाए। ऑलरेडी मेंस के स्टूडेंट्स काफी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रेशर में हैं। सो मेंस इज गोइंग टू हैपन, और अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, एंड रेस्ट बी एश्योर्ड, यहां पे झारखंड वाला किस्सा नहीं होगा कि मेंस लिख लिया, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी हो गए, ऊपर से यूपीएससी ने पेपर रद्द कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पेटिशन में वो बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, पेटिशन जिसने भी फाइल की है, बहुत ही मतलब मैच्योर और चीजें मतलब सही लोगों ने पेटिशन फाइल की है, जायज बात की जा रही है। ठीक है, व्हाट इफ कैट विंस एंड यूपीएससी लूजेस? ऐसा क्या होगा? देखिए, कैट कहां से आया है? कैट हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये एक अध्यादेश, अमेंडमेंट वगैरह यहां से बाद में, संविधान के बनने के बाद में ये ऐड किया गया है। ये कहां से ऐड किया है? आर्टिकल 323 ए। ठीक है, कब ऐड किया गया था? 1985 में। ठीक है, 323 क्या है कि स्टेट पीसीएस कमीशन और यूपीएससी अपने रेस्पेक्टिव गवर्नर और प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसमें ए ऐड किया गया था 1985 में कि ट्रिब्यूनल्स होंगे। इन ट्रिब्यूनल्स का जो काम होगा वो होगा नेचुरल जस्टिस देना। इन ट्रिब्यूनल्स का काम होगा चीपर जस्टिस देना। तो कैट जो है वो एग्जाम के रिक्रूटमेंट और एग्जाम में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी ग्रीवियांस रिड्रेसल हो तो वो कैट ही देखती है। ठीक है,
क्या कैट का जजमेंट बाइंडिंग हो सकता है? बिल्कुल बाइंडिंग हो सकता है। कैट का जजमेंट एक हाई कोर्ट के जजमेंट के बराबर माना जाता है। ठीक है, कैट का जजमेंट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के ऑलमोस्ट बराबर माना जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अगर ये जो बोल रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये इनके जजमेंट एब्सोल्यूट नहीं होता है। मान लीजिए इन्होंने बोला कि तुम री एग्जाम कंडक्ट कराओ यूपीएससी से, तो यूपीएससी मतलब करना तो है उसको, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं। यूपीएससी फिर इनके जजमेंट को चैलेंज कर सकती है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमेशा जुडिशियल रिव्यू होता रहता है। क्लियर है? सो ये हो गया हमारा यूपीएससी वर्सेस कैट, बाइंडिंग और नॉट। ठीक, इतने बात क्लियर हो गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस थे, जैसे ये क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, हम लोग यहां क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है, हिस्ट्री के ये दो क्वेश्चंस थे। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन 45 ग्रीन हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन। स्पेसिफिकली ये 11 वाला जो क्वेश्चन है और ये 60 नहीं 62 वाला क्वेश्चन है। 11 और 62 यहां मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें आंसर और ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट कुछ और बोला और आंसर जो आपने दिया है ऑप्शंस वो कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें ह्यूज डिस्क्रिपेंसी है। ऑलराइट, ये हो गया 62। उसके बाद फिर आता है एक सुदर्शन चक्र वाला, ग्रीन हाइड्रोजन वाला। देन उसके बाद 62 जीरो एफआईआर आता है, 82 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आता है। देन उसके बाद 86 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है एंड 96 इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर वो आता है। ठीक है, ये सारे तो ऑब्जेक्टिव इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे क्या फिर से प्रीलिम्स होगा नहीं होगा। प्रीलिम्स दोबारा नहीं होने वाला है, मेंस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स ने जो पिटीशन फाइल की है उसको सुना जाए और क्लैरिफाई किया जाए। क्या अब सवाल यह आता है, क्या कैट ने इससे पहले कोई ऐसी चीजें की हुई है? यस, कैट ने इससे पहले भी, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी 2025 में कुछ स्टूडेंट्स ने 2025 या 2026 में, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को यूपीएससी ने एडमिट कार्ड नहीं दिया था, प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड नहीं दिया था। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या किए, कैट पहुंच गए। कैट में जाके उन्होंने बोला कि यूपीएससी ने हमें एडमिट कार्ड नहीं दिया है, हमने प्रॉपर फॉलो किया था। तो जब यूपीएससी से कैट ने पूछा तो यूपीएससी ने बाद में जवाब दिया कि हमने हर एक मैसेज उनको किया है, मैसेज सेंड किया है, डिटेल सेंड की है, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से डिले हो गया है, उनकी तरफ से टेक्निकल एरर था, हमारी तरफ से नहीं था। तो ये फेवर डिसीजन कैट ने यूपीएससी के फेवर में दे दिया था। वहीं पर जो आंसर की बात थी, प्रोविजनल आंसर की वाली बात थी, तो 2017 में, 2019 में और 2014 से ही ये प्रोविजनल आंसर की पहले रिलीज करने की बात हो रही थी। तो वो भी कैट ने यूपीएससी से जवाब मांगा था, यूपीएससी ने भी उसको धीरे धीरे टालते गए। फाइनली इस साल 2026 से आपके सामने है प्रोविजनल आंसर की ये आ रही है। ठीक है, विच मीन्स कि ये चीजें ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं, लेकिन यूपीएससी आप समझ रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, है ना। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आजादी से पहले की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी आसानी से टेढ़ी खीर है नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूर सेट करती है कि हर साल यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन जो आईएएस आईपीएस सेलेक्ट करते हैं उनमें इतनी बड़ी इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। आप भले क्वेश्चन इजी बनाइए लेकिन गलत मत बनाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के लिए, माइंड में बहुत बहुत स्ट्रेस आने लगता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, इतनी चीजें क्लियर हैं। नो री एग्जाम, मेंस विल बी डन। बस हमें यह देखना है कि यूपीएससी कह क्या रही है, क्लैरिफिकेशन क्या दे रही है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट अगर मान लीजिए यूपीएससी ने कह दिया कि नहीं ये 8 क्वेश्चन गलत है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फिर से एक बार रीवैल्युएट होगा। जितने भी स्टूडेंट्स उन 8 क्वेश्चंस को ठीक किए होंगे, ड्रॉप किए होंगे, जो भी किए होंगे, एक फिर से शीट बननी चाहिए। उस शीट में जितने लोगों का नाम आए, 1000 2000 लोगों का नाम आए, उनके लिए अलग से आपको मेंस कराना पड़ेगा और इंटरव्यू कराना पड़ेगा। ये फ्यूचर में हो सकता है अगर यूपीएससी हार जाती है तो इस केस में। तो अदरवाइज लेट्स सी क्या होता है। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट यहां पे कि हमने जीएस पेपर 1 की मेरी बुक लॉन्च की है। ये मेरी किताब है जीएस पेपर 1 की, मेरी और आद्या मैम की, जिसमें हमने यूपीएससी सीएससी 2013 से 2025-26 तक के लिए डिटेल में कंटेंट दिया हुआ है। इट्स अ प्रॉपर बुक जहां पर हमने पीवाईक्यू ओरिएंटेड, करंट ओरिएंटेड डेटा भी डाला है और टू द पॉइंट टॉपिक वाइज हमने यहां पे कंटेंट दिया हुआ है। ठीक, तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है Amazon का,
और आप जाके वहां पे इसको परचेज कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड, वेरी हैवी बुक, क्योंकि 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में कंप्लीट हिस्ट्री, देन वॉल्यूम 2 में मॉडर्न हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी और सोसाइटी का हमने मेंशन किया हुआ है। इट्स वेरी गुड बुक। दिस इज आवर सेकंड बुक इन द मार्केट, इंग्लिश में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। ये हैं उनके ऑथर, ये भाई हम लोग ही हैं ऑथर, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये मैं हूं, ये आद्या मैम है, और ये जीके पब्लिकेशन की किताब है जो कि मार्केट में बहुत फेमस पब्लिशर है। आप जाके अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हो और अपनी जीएस पेपर 1 के लिए जितनी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हो मिलने के लिए हमसे फॉर 1-to-1 पर्सनल ऑफलाइन मेंटरशिप। और अगर आप ऑनलाइन मतलब दिल्ली से बाहर रहते हो तो आप गूगल फॉर्म नीचे फिल कर सकते हो, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाएगी फॉर 1-to-1 ऑनलाइन मेंटरशिप फॉर यूपीएससी सीएससी 2027 2028। हमारे ऑफिस आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और 1-to-1 मेंटरशिप, मेंटरशिप का मतलब मार्गदर्शन आईएएस। ठीक है। आई होप ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, समझ में चीजें आई होंगी। और दिस इज आवर सेकेंड बुक एंड नाउ वी आर ऑफिशियली, एक बार फिर से हम ऑथर बन चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये किताब अगर आपके टेबल पे भी होगी तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा अपने आप पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।